हरि ओम नमो नमः। ओम श्री विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः श्रीमद्भ्यः सर्वेभ्यः तत्र भवद्भ्यः श्रीमद्भागवत ज्ञान चर्चायां समवेतेभ्यः। इदानीं चतुर्थस्कन्धस्य त्रयोविंशाध्याये वर्तामहे वयं। महाराजस्य पृथोः चरित्रम् इदानीं पूर्णतां याति है। अत्र सर्वेषां भवतां स्वागतम्। आगामिनि दिवसे कार्यवशात् अवकाशः भविष्यति। पुनः परश्वः अस्माकं पाठः भविता। श्वः अस्माकम् अवकाशः, यतोहि अस्माकं मार्गदर्शकाः सर्वेपि स्वस्वकर्मणि व्यस्ताः। अतः वयं स्वप्राक्तनस्य पाठस्यैव अभ्यासं कुर्मः। नमो नमः। अथ त्रयोविंशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच। महाराज पृथु चरित्र चल रहा है और उसका आज पर्यवसान होगा। हमने संस्कृत में निवेदन कर दिया है कि कल जो है अवकाश रहेगा। विशेष परिस्थिति में हमारे मार्गदर्शकों का सहायकों का कार्य है, वो उनकी व्यस्तता है। दो सहायक दोनों व्यस्त हैं, इसीलिए हम संचालन करने में असमर्थ रहेंगे। इसलिए पुनः परसों हम लोग मिलेंगे। मैत्रेय उवाच। दृष्ट्वात्मानं प्रवयस मेकदा वैन्य आत्मवान् आत्मना वर्धिता शेषस्वानुसर्गः प्रजापतिः जगतस्तस्थुश्चापि वृत्तिदो धर्मभृत्सतां निष्पादिता स्वरादेशो यदर्थमिह जज्ञिवान् आत्मजे स्वात्मजाम्न्यस्य विरहाद्रुदतीमिव प्रजासु विमनस्वेक सदा रोगात् तपोवनम्। अब एक काल की महिमा है। जन्म होता है, फिर जो है जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति की स्थिति होती है। परम उत्कर्ष की स्थिति होती है, फिर अवनति होती है, फिर समापन होता है। वो स्थिति आ गई। हम लोग को इससे ये शिक्षा लेनी है कि जो भी उन्नति है, वैभव है, कुछ ही दिनों का होता है। अंतिम में सब त्यागना पड़ता है। महाराज जी का भी उस समय आ गया है। इस संसार में जो भी, चाहे वो भगवत अंश हो, चाहे जीव हो, जो भी हो, उत्पन्न होता है तो उसे शरीर को त्यागना भी पड़ता है। ये ध्रुव सत्य है। तो ये जो सनातन मर्यादा है, सनातन परंपरा के अनुसार कैसे इसको त्यागा जाता है, इसकी शिक्षा यहाँ दी गई है। उसको जकड़ के नहीं बैठना है, उसको त्यागना है। आत्मानं प्रवयसम एकदा दृष्ट्वा वैन्य आत्मवान। आत्मज्ञानी वैन्य ने देख लिया कि अब जो है, अब उम्र हो गई है, अब उम्र ढल गई है। प्रवयसम दृष्ट्वा, समझ करके, दृष्ट्वा मने ज्ञात्वा, अनुभूय। आत्मना वर्धिता शेष स्वानुसर्ग प्रजापति। जो अपने द्वारा जो सर्ग की वृद्धि की गई थी, पृथ्वी के माध्यम से दोहन किया गया था, अनेक प्रकार के सर्ग जो
उनके द्वारा जो है फैलाए गए थे। प्रजापति स्वरूप में वो थे, स्वयं के द्वारा सब किया गया था, संसार बढ़ाया गया था। स्थावर जंगम सब था उसमें। जगतस्तस्थुसश्चापि वृत्तिदो धर्मभृत सताम सताम वृत्तिदः, सज्जनों को वृत्ति प्रदान करने वाले, धर्म का पालन करने वाले। निष्पादितेश्वरादेशो, भगवान का जो आदेश हुआ था, जिसलिए उनका आविर्भाव हुआ था, वो सारे कार्य उन्होंने संपादित कर दिए। यदर्थम यह यज्ञवान, जिसके लिए वो उत्पन्न हुए थे। आत्मजेसु आत्मजाम नेश्य, मने अपने पुत्रों में जो है, आत्मजाम मने जो पुत्री के रूप में धरित्री थी, उस धरित्री को विरहात रुदतिम, युवा मानो वो विरह के कारण जो है विलाप कर रही थी। महाराज पृथु जो है अब छोड़ के जा रहे हैं करके, इस प्रकार युवा है। प्रजासु विमनस्सु एक सदारोगा तपोवनम, प्रजा भी प्रसन्न नहीं थी, सबका मन खराब था। इतने बड़े कार्य उन्होंने किए थे, इतने अच्छे कार्य किए थे। साधारण व्यक्ति चला जाता है तो भी जो है बहुत कष्ट होता है। सदारह तपोवनम अगात, अपने महारानी के साथ में जो है तपोवन को चल दिए, छोड़ दिया राजपाट। तत्राप्यधाप्य नियमो वैखानस सुसम्मते आरब्ध उग्रस्तपसि यथा स्वविजये पुरा कंदमूल फराहार शुष्क पर्णासन क्वचित अभक्ष कतिचित पक्षान वायुवक्षस्ततः परम ग्रीष्मे पंचतपा वीरो वर्षा श्वासार मुनि आकंठमग्न शिशिरे उदके स्तंडिले सयः। अब समझ लीजिए, कष्टों का वर्ण स्वयं किया करते हैं संत लोग, साधु लोग। ये है, यहाँ लोग कष्टों से भगना चाहते हैं, लेकिन ये परंपरा कहती है कि कष्ट का वर्ण स्वयं करो, जो कष्ट नहीं होगा। फिर जो है इतना मजबूत बनाओ अपने को। सारी सुख सुविधा पूर्वक महाराज जी सकते थे। वन में जाएंगे तो भी वहाँ वैभव हो सकता था। आज जो है बड़े बड़े संत महंत लोग जो है साधु बनने के बाद में भी सारे वैभवों से युक्त रहते हैं, लेकिन नहीं, अदाभ्य नियम मने नियम से वो एकदम डिगे नहीं। जो वैखानस सुसम्मते मने जो वैखानस नियम है, जो साधु संतों का नियम है, जो वानप्रस्थियों का नियम है, उस सुसम्मत नियम में जो है सो दृढ़ रहते हुए उग्र तपस्या आरब्ध, उग्र तपस्या में जो है सो लीन हो गए। यथा स्व विजय पूरा, जैसे पहले विजय के समय में उग्र परिश्रम उन्होंने किया था, वैसा ही उग्र परिश्रम जो है, कठोर तप जो है यहाँ करना शुरू कर दिए शिक्षा के लिए कि देखो ऐसे जीवन चलाना है, तब कोई समस्या ही नहीं आएगी। जो समस्या से खेलने का अभ्यास हो जाएगा तो समस्या आएगी कहाँ। कंदमूल फलाहार शुष्क पर्णासन क्वचित, कहीं कंदमूल फलाहार कर रहे हैं, कहीं कुछ नहीं मिलेगा तो शुष्क सूखे पत्ते खा करके जो है सो निर्वाह चल रहा है। कहीं जल पी रहे हैं, अभ्यक्ष कतिचित पक्षान, कुछ पक्षों तक केवल जल पान चल रहा है। वायु भक्षस्ततः परम, कहीं केवल वायु पी करके चल रहा है, केवल हवा मात्र लिया जा रहा है। ग्रीष्म पंचतपा वीरो, गर्मी से लोग घबरा जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में पंचतपा, चारों ओर अग्नि प्रज्वलित करके सूर्य के सामने बीच में बैठ करके जो तपस्या किया जाता है उसी को पंचतपा बोलते हैं। चार कोने में अग्नि प्रज्वलित करिए और एक अग्नि ऊपर है, उनका ताप सहने का अभ्यास करना है। वर्षा स्वासार सांड मुनि, वर्षा में जितने भी वर्षा हो जाए, धारा सार वृष्टि, अपने ऊपर सहने की क्षमता को विकसित करना जो है।
बहुत से आज भी बहुत ऐसे अभ्यासी होते हैं संसार में। विचित्र पृथ्वी है। जैन मुनि लोग भी बहुत साधना करते हैं, बहुत कठिन तपश्चर्या करते हैं। समझ लीजिए, देखा है हमने, प्रत्यक्ष रूप से देखा है। और नागा साधु हैं और सब हैं, बहुत से, बहुत कम हैं लेकिन हैं। अभक्ष कतिचित पक्षान वायुभक्षस्ततः परम ग्रीष्मे पंच तप वीरो वर्षा श्वासा रसायन मुनि। मुनि हो गए। अब जो है, अब वो राजा नहीं रहे। आकंठमग्न शिशिरे उदके। शिशिरे का मतलब जो है एकदम ठंडी में, माघ फाल्गुन शिशिर, माघ की ठंडी जान ही रहे, उसमें जो है आकंठ मग्न, कंठ तक जो है जल में मग्न हो करके, डूब करके वहाँ साधना चल रही है। उदके स्थंडिले सया, स्थंडिले सया माने भूमि सया, बिछावना उछाना की जरूरत नहीं है, सीधे सो जाए। पराकाष्ठा पहुँचाया है, ऐसे थोड़े। अब उसमें भी जो है शरीर जो है सिद्ध हो जाता है लोगों का जो है। और कोमल बनाते रहिए शरीर को, तो फिर जो है सौकुमार्यम न कर्तव्यम अन्यथा वर्धते व्यय। क्या बात है, बोधिसत्व जी ने कहा था एक बार। शांति आचार्य शांतिदेव ने कहा कि बहुत शरीर को सौकुमार्यम न कर्तव्यम, इसको सुकुमार मत बनाओ, अन्यथा वर्धते व्यथा, इसमें व्यथा बढ़ने लगेगी। फिर कुछ भी होगा, ठंडा पानी इधर उधर, सर्दी गर्मी, तुरंत जो है सो बीमार हो जाएगा, जो है सो पानी बदलेगा, कुछ होगा, तुरंत बीमार जो है। वहाँ आरओ का पानी पीते पीते पूरा अमेरिका में रहते रहते हिंदुस्तान आएंगे, एक के बाद टिक ही नहीं पाएंगे, तुरंत बीमार। और जो यहाँ जो है अभ्यास करके जी गया है बढ़िया से, यहाँ के आबो हवा में जो है, यहाँ के वातावरण में, कहीं भी जाएगा बीमार नहीं पड़ेगा जो है, क्योंकि शरीर ने सब पचा लिया है उसको जो है। बहुत से कोरोना जैसे भयानक व्याधि भी लौट के चले जाएंगे, ऐसे ऐसे लोग भी हैं देश में। शिशिरे उदके स्थंडिले सया तितिक्षुर्यत वाग्दान्त ऊर्ध्वरेता जितानिल आरिराधयसु कृष्णम अचरत तप उत्तमम तेन क्रमानुसिद्धेन ध्वस्तकर्ममलाशय प्राणायाम सन्निरुद्ध षड्वर्गश्छिन्न बंधनः सनत कुमारो भगवान यदा आध्यात्मिकं परम योगम तेनैव पुरुषम अभजत पुरुषर्षभः भगवद्धर्मिण साधो श्रद्धया यततः सदा भक्तिर्भवति ब्रह्मण्यनन्य विषया भवत्, ब्रह्मण्यनन्य विषया भवत्। कहते हैं कि तितिक्षु बने सब कुछ सहन करने की क्षमता बढ़ाई उन्होंने। यतवाग मने वाणी पर संयम किया, शांत दांत हो गए, सहनशील हो गए, ऊर्ध्वरेता हो गए, ब्रह्मचर्य का पालन किया। वायु पर जो है सो, इससे ये सिद्ध होता है कि गृहस्थ होने के बाद में भी ऊर्ध्वरेता बन सकता है व्यक्ति, केवल आबाल ब्रह्मचारी होने की जरूरत नहीं है। जितानिलः वायु पर नियंत्रण किया, प्राण पर। आरिराधयसु कृष्णम अचरत तप उत्तमम, भगवान कृष्ण की आराधना का इच्छुक होते हुए, इच्छा रखते हुए तप उत्तमम तप अचरत, मैंने समझ लीजिए सर्वोत्कृष्ट तपस्या की। तेन क्रमानुसिद्धेन, उस क्रम से अनुसिद्ध जो तपस्या है, सिस्टमेटिक जो तपस्या की गई है। ध्वस्त कर्म मलाशया, समस्त कर्मों के मल जो आशया माने जो वासनाएं हैं, कर्म वासनाएं हैं, सूक्ष्म रूप में छिपी हुई हैं, वो सब ध्वस्त हो गए। प्राणायाम सन्निरुद्ध षड्वर्ग छिन्न संशय, जो षड्वर्ग हैं इंद्रियों के, पंच इंद्रिय और मन, इन सबको प्राणायाम के द्वारा जो है वश में कर दिया। छिन्न बंधना, समस्त बंधनों को तोड़ दिया। सनत कुमारो भगवान यद आध्यात्मिकम परम, जो सनत कुमार भगवान ने जो तत्व बोला था,
जो तत्व कहा था, आध्यात्मिक तत्व जो इसके पहले वर्णित किया गया था। योगम तेनैव पुरुषम अभजत पुरुषर्षभा, पुरुषर्षभा मने पुरुष श्रेष्ठा आदि राजा पृथु तेनैव मार्गेण पुरुषम अभजत। भगवत धर्मेण साधो श्रद्धया ये ततः सदा भक्तिर्भगवती ब्रह्मणि अनन्य विषया अभवत। धीरे धीरे जो है, जो भगवत धर्म वाले थे, जो साधु थे, जो श्रद्धया ये ततः सदा श्रद्धा से यत्न करने वाले थे, यतमानस्य का यततः किया है, आर्षभ प्रयोग है। हम लोग व्यवहार में ऐसे यततः नहीं प्रयोग करेंगे। यति प्रयत्ने धातु जो है आत्मनेपद है, यतते यतेते यतन्ते रूप चलता है। तो श्रद्धया यततः सदा, तो यतमानस्य सदा श्रद्धया भगवती भक्ति ब्रह्मणि भगवती अनन्य विषया भक्ति अभवत। उस परब्रह्म परमेश्वर में अनन्य विषया, न अन्य विषया, अनन्य विषया भक्ति हो गई। एकाकारित चित्त वृत्ति भगवान में लग गई। तस्यानया भगवतौ परिकर्म शुद्ध सत्वात्मनस्तदनु संस्मरणा अनुपूर्त्या ज्ञानम विरक्ति मदभोन्निशितेन येन चिच्छेद संशय पदम निज जीवकोशम छिन्न्य छिन्नान्यधि रधिगदात्म गतिर्निरीह तत्तत्यजे छिन्नदिदं वयुनेन तेन तावन्न योग गतिभिर्यतिरप्रमत्तो यावत गदाग्रज कथा सुरतिम न कुर्यात्। वही भाव है जो ऊपर अनुष्टुप में बताया, उसी को थोड़ा यहाँ रमणीय छंद में प्रतिपादित किया है। तस्य अनया भक्त्या भगवतः परिकर्म शुद्ध सत्वात्मनः तदनु लगातार रूप से संस्मरणानुपूर्त्या, उसकी संस्मरण से, उसकी अनुपूर्ति से ज्ञानम विरक्ति मदभूत, विरक्ति से युक्त ज्ञान जो है सो दृढ़ हो गया। उस निश्चितेन तेन मने उस तीक्ष्ण ज्ञानासिना, ज्ञान रूपी उस खड्ग से संशय पदम निज जीव कोशम चिच्छेद, जो डाउट्स हैं, संशय हैं, जो जीवकोश संबंधी जो भी हैं उनको उन्होंने काट डाला। चिच्छेद छिन्नान्यधि रधिगतात्म गतिर्निरीह। छिन्नान्यधि मने भगवत अतिरिक्त अन्य जो कनेक्शन है, जितना भी जो फालतू रूप से बह रहा है, इधर उधर बिजली आनी है, घर में करंट आना है, तो जहाँ जहाँ जलना है वहीं वहीं ट्यूबलाइट लगे, लाइट लगे, तो एक मीटर ठीक से चले तो बिल भी ठीक से आएगी। अब जहाँ तहाँ आपका लीक हो जाए, जलता रहे, कनेक्शन कई ठे हो जाए, उसी में कोई तार लगा दे आपके घर से, तब तो अव्यवस्था हो जाएगी। उसी प्रकार जो बुद्धि है, जो दिमाग है, उसमें कई कनेक्शन यदि बने रहेंगे तो जो भगवान में जो है कनेक्शन बनेगा ही नहीं। तो सब काटना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मूल कनेक्शन कौन है, उसको छोड़ करके और सारे तारों को काटना होगा। छिन्द्यात असंग शस्त्रेण, असंग रूपी शस्त्र से। छिन्नान्यधि, अन्यधि अन्य प्रकार की जो भी बुद्धि है उसको काट करके अधिगतात्म गति, तब जो है वो मेन लाइन में जब आप संबद्ध होंगे तो आत्मधि अधिगत होगी, निरीह, तब जो है वहाँ सांसारिक इच्छाओं से जो है निरीहता प्राप्त होगी। तत् निरीहस तत्यजे अच्छिनत इदम वयुनेन तेन, वयुनेन ज्ञानेन तेन, उस ज्ञानासीना बोलते हैं ना, ज्ञान रूपी असी से जो है सब काट करके छित्वा, उधर आया है, इधर तलवार का नाम आया, वयुनेन एन मैंने जिस ज्ञान रूपी खड्ग से। तावन्न योग गति भी यतिरप्रमत्तो
यावत गदाग्रज कथा सुरतिम न कर्यात। तो अंतिम में फिर एक नया प्रसंग आएगा कि जब तक गदाग्रज कथा सु बने भगवत कथा में जब तक रति नहीं होगी तावत न योग गति फिर यति अप्रमत्तः। तो योग गति के द्वारा जो आगे बढ़ा हुआ यति जो है तब तक जो है पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता है जब तक ये भगवत की कथा में जो है उसका मन नहीं लगता है। तुच्छ विषयों में जब तक उसका मन लगता रहेगा और सिद्धि में फंसता रहेगा तब कोई उसका मतलब नहीं होगा। भगवत कथा में रति हो फिर जो है एकाकाराकारी चित्त वृत्ति हो तब उसका काम होगा। क्योंकि कहने का इनका थोड़ा सा इसकी ध्वनि ये है कि वो जो आगे बढ़ते बढ़ते हुए भी गड़बड़ाने के बहुत अवसर रहते हैं, फिसलने के बहुत चांस रहते हैं। बीच बीच में कुछ छोटी मोटी सिद्धियां मिलना शुरू हो जाती हैं तो व्यक्ति जो है भ्रमित हो जाएगा। छोटी सी सिद्धि मिली, अरे सिद्ध हो गए हम, तो जो है जिसको देख रहे हैं वही भस्म हो रहा है, निकल जाएगा बाजार जो है भस्म करते हुए। तो उन सभी में अभिचलित रहते हुए आगे स्थिर रहना चाहिए। इसका संकेत है अति सूक्ष्म तरीके से। एवं स वीर प्रवर संयोज्यात्मानमात्मनि ब्रह्मभूतो दृढ़ काले तत्याज स्वम कलेवरम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। स्वम कलेवरम तत्याज, पृथ्वी जी ने अपना शरीर छोड़ दिया। राम जी का नाम लेना जरूरी है। मोक्ष ब्रह्मभूतो दृढ़ काले, काले समय आगते समय आना पड़ता है। दृढ़म कलेवरम, क्योंकि वो बड़ा दृढ़ होता है, वो छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। ब्रह्मभूत हो करके आत्मानम आत्मनि संयोज्य, स्वयं से स्वयं को स्वयं में मिला करके वीर प्रवर स्वम कलेवरम तत्याज, अपने शरीर को उन्होंने त्याग दिया। संपीड्य पायम पार्ष्णिभ्याम वायुमुत्सारयन् शनैः नाभ्यम कोष्ठे स्वस्थाप्य हृदुरा कंठ शीर्षणी। थोड़ा सा ध्यान की प्रक्रिया बताया। षडचक्र के तरफ से जो है सो ये भी बताया कि प्रैक्टिकल तरफ से जो है वो जो है पार्ष्णिभ्याम मने पैर के पिछले भागों से जो है गुदद्वार को संपीड़ित करके वहाँ से वायु का उत्सारण करके धीरे धीरे फिर उसको नाभि में पहुँचा करके कोष्ठ में स्थित करके फिर उसको हृदय में, फिर कंठ में, फिर शीर्षा में, मैंने वही मूलाधार से स्वादिष्ठान मणिपुर आज्ञा मनश्चक्र, ये जो षडचक्र की स्थिति से जो है सो उसको जो है शीर्षणी में पहुँचाए। उत्सर्पयस्तु तम मूर्धनि क्रमेणाविश्य निष्प्रिय, उसको फिर सुषुम्ना नाड़ी से मूर्धा में पहुंचा गए। वायुम वायु स्थितो कायम तेजस तेजस्य युजत, तो वायु तत्व को वायु तत्व में मिला दिया। अब ये प्रक्रिया है, ये भी जो है क्योंकि पंचमहाभूत शरीर में है और जो असली इनके सूक्ष्म तत्व भी हैं। तो वायु तत्व में वायु तत्व, क्षितौ कायम मने पृथ्वी में जो है सो शरीर तत्व को, पृथ्वी तत्व को तेजस तेजसी अयुयुजत मिलाते गए। अपना जो तत्व जहाँ से आया है वहीं वापस करते चलिए। अपना क्या है? खानी आकाशे इंद्रियाणी, आकाश तत्व में द्रवम त्रोए, जो द्रव पदार्थ है शरीर का उसको जल तत्व में यथास्थानम विभाग सह, विभाग पूर्वक यथास्थान जो जहाँ से लिया है वो वहीं पहुँचेगा। क्षिति मंबसी तत्तेज सिदो वायु नभस्यमम, क्षितिम अंबसी तत्तेजसी अधो वायु नभस्यमम। अब ये तो पूरा अपने आप में मिला दिए, उसके बाद एक एक हो गए। उसके बाद जैसे सृष्टि के स्वरूप में जो है तस्मात् वा एतस्मात् आत्मन आकाश संभूतः
आकाशाद वायु, वायुरग्निरग्निरापः अद्भ्य पृथ्वी। ऐसा जो एक सिस्टम जो सृष्टि के आदि में था, अब उसी तरह से इसको जो है वापस करना है, जा करके जो है आकाश तत्व में जो है स्थूल को सूक्ष्म में मिलाते हुए चलना है, स्थूल को सूक्ष्मता की ओर ले चलना है। और एक और रहस्य समझना है कि हम लोग तो स्थूल दृष्टि वाले हैं, लेकिन तत्व जितना सूक्ष्म होता जाता है उतना वो शक्तिशाली हो जाता है। स्थूलता अधिक है, इसका मतलब उसमें शक्ति कम है। तो इसीलिए वो जो है स्थूल को सूक्ष्म में मिलाते मिलाते फिर आकाश, आकाश के बाद जो है ये तस्मात् आत्मनः ब्रह्म में पहुँचेगा, ये सिस्टम है। क्षितिम अंबसी, क्षितिम मने पृथ्वी, अंबसी मने जल में, उसको वापस करिए। तत्तेजसी, जल को तेज में। अधः वायु, तेज को वायु में। वायु को नभसी, उसको आकाश में। अमुम, फिर उसको आगे ब्रह्म में वो जाएगा। इंद्रियेषु मनस्तानि तन्मात्रेषु यथोद्भवम्, इंद्रियों में जो है सो मन, तन्मात्रेषु यथोद्भवम्, फिर वो तन्मात्रा। अरे प्रकृते महंस ततो अहंकारः तस्मात् गणश्च षोडशकः तस्मात् अपि षोडशकात् पंचभ्य पंचभूतानि। ये सांख्य दर्शन का सृष्टि क्रम होता है। प्रकृति से महत्त्व, महत्त्व से अहंकार, अहंकार से जो है पंच तन्मात्राएँ, और वहाँ से जो है सो फिर शब्द स्पर्श रूप रस गंध हो गया, वहाँ से सारा जो है सृष्टि का क्रम चलता है। तन्मात्रेषु यथोद्भवम, यथोद्भवम बोला, उसमें ध्यान देने की, मैंने जो जहाँ से आया है वहीं। यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो बिंदति मातरम तथा पूर्वकृतम कर्म कर्तारम अनुगच्छति। एक डीप बात आ गई स्मरण में, थोड़ा इसको कितने लोग जानते हों न जानते हों तो समझ लीजिए, कहीं ये शास्त्रीय वचन है। कहा कि ये कर्म कैसे व्यक्ति का पीछा करता है, कर्म तो करके छोड़ दिया गया, किसका कर्म क्या है। तो एक जगह शास्त्र में बताया कि 1000 गाय हैं, उन गायों के बीच में जो है वो जो बछड़ा होता है छोटा सा, अभी अभी पैदा हुआ है, 1-2 दिन हुआ है, वो बछड़ा जो है अपने माँ को खोज लेता है। उस भीड़ में वो बत्सो बिंदते मातरम, एकदम अपने माँ के ही पास चला जाएगा जो है। उसी प्रकार जो आपका कर्म है, कर्तारम अनुगच्छति, जो करने वाला व्यक्ति है उसका उसी तरह से पीछा करके उसको पकड़ लेगा, ये तुम्हारा ही कर्म है। तो ऐसा उदाहरण दिया है। गवाम सर्वगतम क्षीरम स्रवते स्तन मुखात यथा। क्या बात है, तो मैं सुना भी चुका हूँ। किसी ने कहा कि ये ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, तो मूर्ति में पूजा करने की क्या ज़रूरत है, मंदिर में जाने की क्या ज़रूरत है, ब्रह्म तो सब, यही तो शास्त्र की बात है। कोई ऐसा स्थान ही नहीं है जहाँ ब्रह्म न हो, क्यों जाएं मंदिर में। तो शास्त्र में लिखा, गवाम सर्वगतम क्षीरम स्रवते तन स्तन मुखाद यथा। गाय के समस्त शरीर में दुग्ध, दूध है, लेकिन वो दूध जो है स्तन से ही उत्पन्न होता है। स्तन से भी वो काट देने से उत्पन्न नहीं होगा, उसको विधि विधान से जो है निकालना पड़ता है, तो वो दुग्ध जो है प्रवाहित होता है स्तन से। तथा सर्वगतम ब्रह्म प्रतिमादिषु राजते। उसी प्रकार सर्वगत जो ब्रह्म है वो विधि पूर्वक जो है प्रतिष्ठापित जो प्रतिमा है उसमें विशेष रूप से उल्लसित होता है। इसीलिए हम जो है प्रतिमा के सामने बैठ के ध्यान लगाते हैं। ध्यान लगाना है तो कहीं जाके आप बस स्टेशन के सामने बैठ के ध्यान लगाना शुरू करो, रेलवे स्टेशन में जाके ध्यान लगाना, बाथरूम जो है बने हैं उसमें ध्यान, क्या मतलब। इमरजेंसी में लगा सकते हैं, परमहंस होंगे तो 24 घंटा कहीं भी ध्यान लगाइए, लेकिन सामान्य जनता के लिए कुछ वातावरण बनाना पड़ता है। उसके लिए एक ये जो मंदिर है वो बना हुआ है, वो युक्ति संगत है, उसको समझना पड़ता है।
तो इंद्रियेषु मनस्ताने तन्मात्रेषु यथोद्भवं भूतादिनामुत्कृत्य महत्यात्मनि संदधे। फिर वो जो हमने बताया प्रकृति महास्ततो अहंकार तस्मात् गणश्च षोडशका तस्मात् अभी षोडशकात् पंचभ्य पंचभूतानि, उसको वापस कर दीजिए तो भूतान्यात्मनि संदधे, आत्मा में जाएगा सब कुछ जो है, जहाँ से निकला है वहीं पहुँचा, खत्म। तम सर्वगुण विन्यासम जीवे मायामये निधात, मायामये जीवे निधात मने रख दिया। तम चाशु चमचानुशयमात्मस्थम असावनुशयी पुमान ज्ञान वैराग्य वीर्येण स्वरूपस्थो जहात प्रभु। तो उसके बाद प्रभु अजहात मैंने सब कुछ जोड़ दिया, फिर अंतिम स्थान में पहुंच गया। बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। अंतिम में समष्टि ब्रह्म में पहुंचने के बाद व्यष्टि समाप्त, व्यष्टि समाप्त। तो व्यष्टि बने वृक्ष, समष्टि बने वन। व्यष्टि बने एक एक मनुष्य, समष्टि बने सभी मनुष्य, पूरे मनुष्य समष्टि है। और ये त्रिपाठी पांडे, ये बाइडन, ये फलाने, ये जो है ये व्यष्टि है, एक एक है। तो कलेक्टिवली जब सबका नाम लेंगे समष्टि, और समष्टि की जो चेतना लेंगे उस समष्टि ब्रह्म हो जाएगा। और व्यष्टि की दृष्टि से सोचेंगे तो व्यष्टि जीव हो जाएगा। तो समष्टि व्यष्टि में कोई भेद नहीं है, व्यवहार के लिए अलग अलग भेद है। वन ही वृक्ष है, वृक्ष ही वन है, वन ही वृक्ष है, वृक्ष ही वन है। समझने का फेर है केवल। ये मिला जुला के महाराज परब्रह्म परमेश्वर में ज्ञान वैराग्य वीर्येण स्वरूपस्था, स्वरूप में स्थित होकर के पूर्ण रूप से उन्होंने छोड़ दिया। चानुशयम आत्मानम आत्मस्थम असौ अनुशयी। अनुशय माने जो अपनी अपनी वासना भी होती है, अपने अपने कर्म को भी। अनुशय के बारे में ब्रह्म सूत्र में बहुत विचार किया है, क्योंकि बहुत व्याख्या करेंगे तो ये तो पूरा देखत में छोटे लगे भाव करे गंभीर वाला अध्याय रहा, तो लंबा समय खींच जाएगा। यहाँ थोड़ा संक्षिप्त करना है। आप सभी समझदार हैं, इस पर साधना करते रहिए, चिंतन मनन होता रहेगा। क्योंकि हम जो एक स्वल्प बुद्धि से विचार कर रहे हैं तो भी देख रहे हैं कि ये तो कहीं का संकेत है, कहीं का संकेत किया है। मैंने श्रीमद् भागवत का मतलब इसमें सारे शास्त्रों का संकेत है। श्रीमद् भगवद गीता तो पूरा व्याप्त है इसमें, मनुस्मृति है, महाभारत है, किसी को नहीं छोड़ा है, वेद है, सब है, समेट करके बनाया गया। तभी इतना जो है सो ये प्रचलित हो रहा है। सर्व वेदे इतिहासानम सारम सारम समुद्रितम जो बोला था वो 100% सत्य है। अनुभव हो गया ना इस समय। तो पहले तो देख लिया, शुरू में ऐसा है, सर्व वेदे इतिहासानम सारम सारम समुद्रितम, तो गा लिया गया कि सार है। कहाँ सार है? जब पूरा एक एक चीज़ देख लिया गया, समझ लिया गया, तब समझ में आ रहा है कि सार तत्व है। अब ये महाराज जी गए, महारानी बची। अर्चिर नाम महारागे तत्पत्न्य अनुगता वनम सुकुमारी अतदर्हा यत पद्भ्याम स्पर्शनम भुआ। जिनके चरण से जो है भूमि का स्पर्शन भी मने बहुत कष्टप्रद होता था, जो है महारानी, पृथ्वी की महारानी। क्या बात है। उनकी पत्नी जो वन में गई थी, साथे सेवा कर रही थी जब तक थे, अब वो तो चले गए, और महारानी बची। अतीब भर्तुर्व्रत धर्म निष्ठया शुश्रूषया चार सदेह यात्रया नाविंदतार्तिम परिकर्षिता पिशा प्रेयस्कर स्पर्शन मान निर्वृति। देहम विपन्ना किल चेतनादिकं पत्यु पृथिव्यादयितस्य चात्मना आलक्ष्य किंचिच्च विलप्य सा सती चितामथारोपय ददृशानुनि विधाय कृत्यं हृदिनी जलाप्लुता तत्तोदकं भर्तृदार कर्मणः
नत्वा दिव्यस्तां त्रिदशां स्त्री परित्य विवेश वन्यम ध्यायति भर्तृपादौ। तो इस प्रकार के सुकोमल थी, तथापि महाराज के साथ बन गई और उनकी सेवा में संलग्न रही और उनके द्वारा सम्मान प्रदान किए जाने पर जो है शोक संतप्त नहीं हुई, कष्ट सहते हुए भी प्रसन्न थी। ये यहाँ भाव दिखा दिया। भर्तुर्व्रत धर्म निष्ठया शुश्रूषया देह यात्रया सारसत, माने उन्होंने जो है अपना समय बिताया जो है सो माने एकदम आरसत तरीके से जो है सो। सारसत का क्या दिया है, कुछ मिलेगा आपको? ये कुछ आरस किया है, आरस में आरस है। नाबिंदतार्ति परिकर्षितापि, इसमें कहा कि परिकर्षित वो पतली भी हो गई, दुबली हो गई, कष्ट है, खाना पीना नहीं है, तो भी आरतिम न अबिंदत, कष्ट प्राप्त नहीं किया। प्रेम स्कर स्पर्शन मान निर्वृत्ति, बने जो स्वामी जी के प्रेम युक्त स्पर्शन सम्मान, उनके वार्तालाप से जो है परमानंद की प्राप्ति होती थी, संतुष्टि होती थी। कम कुछ नहीं है, व्यवहार के द्वारा जो है बहुत प्रसन्न होती थी। भर्तुर्व्रतम भूमि शयनादि स चासो धर्मस्तत्र या निष्ठा स्थितिस्तस्या भर्तुः शुश्रूषया सेवया च ऋषिणामियमार्षि देहयात्रा कंदमूलादिभिर देह निर्वाह। वही है, पति के समान जो है सो शुश्रूषया सारसत देह यात्रया, माने देह यात्रा जो है सेवा से जो है उन्होंने बिताई है। भाव वही है। देहम विपन्ना किल चेतनादिकम पत्यु पृथिव्यादयितस्य चात्मना, तो देखा कि अपने दयित अपने पति के देह को देखा, वो तो जो है चला गया, अब जो है सो विपन्न हो गया, चेतना से रहित हो गया, कष्ट होगा कुछ न कुछ। तो आलक्ष्य किंचित च विलप्य सा सती, तो थोड़ा सा विलाप भी किया। चिता मथारोपय ददृशान, उन्हें उसी पहाड़ की चोटी में जो है फिर साथ में जाने के लिए जो है चिता की व्यवस्था की। ये बहुत ऊंची स्थिति है। ये सती प्रथा को कुछ तो बदनाम किया गया, इधर जो है रोक दिया गया, लेकिन ये पराकाष्ठा की स्थिति है, तब ये सती होती है। कोई सामान्य सती ये नहीं है। अब उसी का लाभ उठा करके यहाँ ज़बरदस्ती सती कराने लगे बाद में लोग जो है, तब रोक लगाना भी पड़ा। हमने सुना है कि कहीं राजस्थान आदि में कुछ ऐसा सिस्टम बना कि पति गए तो अब जो है ज़बरदस्ती जाइए सती करी। बाल विवाह हुआ है और किसी तरह निधन हो गया तो ज़बरदस्ती, तो ये तो ठीक नहीं है। उस पराकाष्ठा में कोई पहुंची है तब उस सती का महत्व होता है। विधाय कृत्यम हृदिनी जलाप्लुता, वहाँ पर स्नान किया, हृदिनी के जल में आप्लुत हो गई, कृत्य किया। दत्तोदकम भर्तुरुदार कर्मणा जलांजलि दी। नत्वा दिव्यस्ताम त्रिदशां स्त्री परित्य, 3 बार उसकी परिक्रमा की, देवताओं को प्रणाम किया। विवेश बन्यम ध्यायति भर्तृपादौ, फिर बनने की व्यवस्था की, फिर अपने भर्तृ के चरण कमल का ध्यान करते हुए स्वयं भी उसमें प्रविष्ट हो गई। अब या तो दूसरे को परेशान करती जी करके, वृद्धावस्था थी ही जो है, इससे बढ़िया जो है बोधिसत्व जी भी कहे थे कि कुछ ऐसा मरण हो कि जिससे दूसरे को कष्ट न पहुँचे, दूसरे को कष्ट न पहुँचे, कोई देखबो नहीं करे कि कैसे मरा क्या मरा। बोधिसत्व तो बहुत आगे की बात करते हैं कि कहाँ गया इसका अता पते न चले,
कैसे मरा क्या पड़ा किसी अपने लोगों को पता नहीं चले, ऐसा मैं चाहता हूँ कि निकल जाऊँ, जो है रोने गाने का कुछ अवसर न रहे। ये तो परम ज्ञान की अवस्था में ही हो सकता है, लेकिन ये आदर्श है, ये शास्त्रों ने बताया है, और इसी भाव भूमि में, इसी संस्कृति में इसका आनंद लिया जा सकता है। विलोक्यानुगतां साध्वीं पृथुं वीरवरं पतिं तुष्टुर्वरदा देवैर्देवपत्न्यः सहस्रशः। क्योंकि सारे लोगों ने देखा इस प्रकार अर्ची जी ने जो है अपना शरीर त्यागते हुए सबने देखा, तो सबने स्तुति किया। वीरभरम पतिम साध्वीं, वीरभरम पतिम सतीरूपेण गताम साध्वीं ताम अर्चिम विलोक्य वरदा देवपत्न्यः सहस्रशः तुष्टुभुः। सब स्तुति करने लगे। अब तो बहुत आगे बढ़ गई जो है। जय हो। कुर्वत्या कुसुमासारम तस्मिन् मंदर सानुनी न तत्स्वमरतुर्येषु गृह्णन्ति स्म परस्परम। वहीं पर जो है बाजे बजने लगे, मृदंग, उस मंदर सानुनी, मंदराचल के जो है सुनु प्रस्थ सानुरस्त्रियाम इत्यमरा, उसकी चोटियों पर अमर तुर्येषु देवताओं के वाद्य बजने लगे। परस्परम, एक दूसरे लोग जो है प्रशंसा करते हुए, स्तुति करते हुए सब नाच गाने चलने लगे। बड़ा आनंदमय वातावरण हो गया। दिव्या ऊचु, देव पत्नियाँ बोलने लगी, अहो इयं वधुर्धन्या या चैव भूभुजां पतिं सर्वात्मनां पतिं भेजे यज्ञेशं श्रीर्वधूरिव। ये जो है वधु भी धन्य है, जो राजाओं के राजा पृथु महाराज को जिन्होंने सर्वात्मना रूप से अपना पति स्वीकार किया। जैसे यज्ञेशं श्रीर्वधूरिव, जैसे यज्ञेश भगवान को जो है लक्ष्मी जी जो है सो वधु के रूप में स्वीकार करती है। सैषा नूनम व्रजत्यूर्धम अनुपैन्यम पतिम सती पश्यतास्मानति त्यार्जे दुर्विभावेन कर्मणाम। ये तो सीधे विमान में अब जो है सो जा रहे हैं, हम लोग के सामने दिखाई दे रहे हैं। हम लोग नीचे छूट गए, ये सब जो है सो अपने अनितर साधारण कर्म से देखिए। सैषा नूनम व्रजत्यूर्धम अनुबैन्यम पतिम सती। ये बेन जी, अरे बेन पुत्र जो हैं अर्थात पृथु महाराज जी जो हैं आगे आगे जा रहे हैं, वो जो है उनके साथे में पीछे पीछे जा रही हैं। पश्चातास्मान अतिथ्यार्चिर दुर्विभाव्येन, दुर्विभाव्य कर्म के द्वारा हम सभी के देखते देखते ये लोग आगे बढ़ गए। ऊंचा सोचा, ऊंचा पद प्राप्त कर दिया। नहीं तो लोग कहते हैं अरे वो तो हमारे साथ ही पढ़ रहा था, ऐसे ही था, कैसे जो है सो इतना चला गया, यूनिवर्सिटी में चला गया। बहुत से हमारे मित्र लोग भी बोलते हैं अरे वो हमारे साथ ही पढ़ा हुआ है, हमसे ज़्यादा जानता भी नहीं है, लेकिन वो कहाँ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो गया है। बहुत से लोग कहते हैं वो किसी को दूसरे को कह सकते हैं कि नेता हो गया, तो प्रधानमंत्री हो गया, हमारे स्कूटर में घूमता था, पीछे बैठा के उसको घुमाए थे। अब बोलने से क्या होगा, वो तो अपने कर्म से चला गया। अब जो है सो तुम घुमाए थे, घुमाए रहे, इसका कोई मतलब तो है नहीं। दुर्विभाव्य कर्म है, कुछ न कुछ उसका कर्म था, इसलिए आगे बढ़ा। कोई न कोई कभी न कभी घूमेगा ही, कोई न कोई किसी के साथ पढ़ेगा ही। कोई अमर लोक से आकर के तो कोई यहाँ बना नहीं है। तो सोचने की बात है। लोग ऐसा बोलते हैं, लगता है एकदम जो है सो कि कुछ नहीं था। वो तो जो है अच्छा नहीं सोच सकता है आदमी जो है सो। तो इसीलिए कहा दुर्विभाव्येन कर्मणा, दूसरे लोग सोच भी नहीं सकते हैं, छोटे मोटे दिमाग वाले, कि इतना बड़ा चिंतन मनन जो है सो। यहीं भारतवर्ष में भी जितने जितने कार्य जो है माननीय वर्तमान प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो हो गए हैं ना, वो सोच भी नहीं सकता दूसरा आदमी जो है सो। ये जम्मू कश्मीर का 370 धारा समाप्त कराने का मतलब ये जो है दुर्विभाव्य है, समझ लीजिए। ये समझ लीजिए बहुत कठिन काम था। अब सुप्रीम कोर्ट से वो भी करना है। अब समझ लीजिए कि वो असंभव काम हो गया। पहले चिंतन मनन किया, हम कराएंगे, घोषणा किया, सब किया गया ना।
और भी बहुत से ऐसे ऐसे कठिन काम हैं, तब ना उसका सम्मान मिल रहा है उनको भी जो है सो। और आप बड़ा सोचेंगे नहीं, चिंतन करेंगे नहीं और चाहेंगे बड़ा फल मिल जाए। श्यावर रामचंद्र की जय। तेषां दुरापम किं त्वन्यन्मर्त्यानां भगवत्पदं भुवि लोलायुषो ये वै नैष्कर्म्यं साधयन्तो। लोलायुषः मने जो चंचल आयु है, जिनका स्वल्प आयु है, लोलायु शब्द छांट के रखा है कि इस आयुष का कोई मतलब नहीं है एकदम जो है। ये कब फिसल जाए, ख़त्म हो जाए, बाढ़ कब निल जाए, कब भूकंप आ जाए, कब वज्रपात हो जाए, हजारों रास्ते हैं लोलायुष को समाप्त होने की। तो मर्त्यानाम भगवत पदम, लेकिन वो ऐसे मनुष्य के द्वारा भी जो भगवत चरणारविंद का स्मरण किया गया, उनकी प्राप्ति यदि कर दी गई, उन लोगों के द्वारा निष्कर्म की सिद्धि कर दी गई, किम दुरापम, ऐसे लोगों के लिए कौन सी बड़ी बात है। जो सीधे भगवान को प्राप्त कर सकता है, लौकिक समृद्धि आदि इधर उधर की बात, उसके लिए कौन बड़ी चीज़ है। किम दुरापम सेनापत्यम च राज्यम च दंड नेतृत्वमेव च सर्वलोकाधिपत्यम च वेद शास्त्र विदर्हति। ऐसा तो महाराज पृथु ने स्वयं कहा, कोई ऐसा काम असंभव है ही नहीं। जो भगवान को साध सकता है तो ये सब तो अपने आप हो जाएंगे। सबंजितो बतात्म धृक कृच्छेण महता भुवि लब्ध्वापवर्ग्यम मानुष्यम विषयेषु विसिज्यते। क्या बात है, संसार में जो है वो वंचित हो गया, वो आत्मध्रुक है, आत्मद्रोही है वो व्यक्ति। ये दुर्लभो मानुषो देह प्राप्त करके कृच्छे न महता भुवि, ये बहुत मुश्किल से मनुष्य जीवन मिलता है यहाँ पर जो है संसार में। ये मनुष्य योनि मिली है, इसमें शुभ किया जा सकता है, चांस है, अवसर है। अपवर्ग्यम मानुष्यम, ये इसमें अपवर्ग फल प्राप्ति, धर्म अर्थ काम मोक्ष सबकी सिद्धि यहाँ की जा सकती है। इसको प्राप्त करके भी विषयेषु विसज्जते करता है, पर उसके आगे कुछ चिंतन मनन नहीं करता, केवल विषय 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 विषय, केवल बटोरो बटोरो सब करो, इसके आगे कुछ दिमाग नहीं है, जाता नहीं है। तो ऐसे लोगों को कहा व्यास जी ने वंचिता, वो ठगा गया है, उसने जीवन व्यर्थ कर दिया। सवंचितो बतात्मध्रुक, वो आत्मद्रोही है। कृच्छेण महता भुवि लब्ध्वापवर्ग्यम मानुष्यम विषयेषु विसज्जते। मैत्रेय उवाच स्तुवती स्वमरस्त्रीषु पतिलोकम गता वधू यं वा आत्मविदाम धैर्यो वैन्य प्रापाच्युताशया। दोनों गए, जो वैन्य थे, पृथु थे, उन्होंने भगवान के भगवत धाम को प्राप्त किया, और वधु जो हैं अर्ची हैं, उन्होंने भी पतिलोक को प्राप्त किया। इस प्रकार अमर स्त्रीषु स्तुवतीषु, सब लोगों की स्तुति करते करते वो लोग चले गए। इत्थम भूतानुभावोऽसौ पृथु स भगवत्तम कीर्तितम तस्य चरितम उद्दाम चरितस्य ते। हे विदुर जी, इतनी बात सुना दी गई। इत्थम भूत महानुभाव हैं, अनुभाव वाले, इस प्रकार के उदार चरित्र वाले जो भगवत्तम जो पृथु महाराज हैं, उनके चरित्र, उद्दाम चरित्र, श्रेष्ठ चरित्र, अनुकरणीय चरित्र जो है आपके कहने पर हमने वर्णित कर दिया। यह इदम सुमहत पुण्यम श्रद्धया अवहिता पठेत। ये परम पवित्र चरित्र सावधान होकर के श्रद्धापूर्वक जो कि इसका पठन करता है, पढ़ता है, श्रावेत सुनयाद वापी सब पृथु पदमिम याद। कोई सुनता है, कोई सुनाता है, वो पृथु के धाम को प्राप्त करता है, उसी के उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करता है, उसी मार्ग को प्राप्त होता है। ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चस्वी, यदि ब्राह्मण इसका पठन पाठन करे तो ब्रह्म वर्चस्व युक्त हो जाएगा। राजन्य जो है जगती पति हो जाएगा। वैश्य इसको पढ़े तो जो है बिटपति, उसमें जो है सर्वश्रेष्ठ
वैश्य हो जाएगा। शूद्र सत्तमता में यार, शूद्र जो है सज्जन हो जाएगा, वो संत बन जाएगा, और समझ लीजिए सत्कर्मी होगा। शूद्र का मतलब थोड़ा यहाँ निंदित कर्म के से लिया है, जो शुभ कर्म में प्रवृत्त नहीं होता है उसे शूद्र कहा गया है। कोई जाति वाला शूद्र समझने की ज़रूरत नहीं है कि जन्मजात कोई खराब होता। शूद्र कर्म से कम मुना बसलो होती, कम मुना होती ब्राह्मणों। ऐसे बहुत से वैदिक परंपरा में भी हमने देखा है। इधर तो जब घूमने लगे तब न पता चला, पहले घूमते नहीं थे तो सारी बातें मान लेते थे। अब इधर जो है थोड़ा शास्त्रों में घूमते हैं तो ये जो जन्मवाद और कर्मवाद दोनों में बराबर चिंतन मनन है। महाभारत तो खजाना है इस चिंतन का, जो है निष्कर्ष दिया है कि कर्म प्रधान है। कर्म जो है प्रधान है। कर्म से ब्राह्मण बन सकता है और कर्म से शूद्र बन सकता है, ऐसा साफ साफ लिखा है। उसका प्रसंग आगे बताएंगे। जन्म से बने तो कोई बात नहीं, उसका भी निषेध नहीं किया गया है, लेकिन कर्म मुख्य है। यो न धीत्य द्विजो वेदम अन्यत्र कुरुते श्रवम स जीवन्नेव शूद्रत्वम आशु गच्छति सान्वयः। कहा सीधे ब्राह्मण शूद्र हो जाएगा। जो वेदाध्ययन न करे, सत्कर्म न करे, अपने कर्तव्य का पालन न करे तो ब्राह्मण शूद्र है। तो आज के जो हम लोग इस हिसाब से देखेंगे तो लगभग पता नहीं कितने परसेंट बताएंगे नहीं। हम नाराज भी नहीं करना है लोगों को, मैंने अधिके है, वो सब शूद्र श्रेणी में आएंगे, लेकिन हैं ब्राह्मण। शूद्र सत्तमता में याद, वो सज्जन बन जाएगा। सत्य त्रिकृत्व इदमाकर्ण्य नरो नारी अथवा आदृता। आदर पूर्वक यदि 3 बार इसका जो है श्रवण मनन होता है, निधिध्यासन भी होता है, सुना जाता है, 3 बार कहा, मजबूत हो जाएगा। 1 बार में थोड़ी थोड़ी बात आएगी, 2 बार में और मजबूत होगी, 3 बार में दृढ़ हो जाएगा। द्विबद्धम सुबद्धम भवती कहते हैं, और त्रिबद्धम तो क्या बात है, 3 बार बांध दिया तो फिर तो जो है हिलने वाला नहीं है। अप्रजा सुप्रजतम हो, क्या बात है। व्यास जी ने कहा कि जिसका संतान न हो, संतान हो सकता है पृथ्वी चरित्र श्रवण करने से। कंसंट्रेट हो जाएगा माइंड, शरीर के परमाणु बदल जाएंगे। जो संतान में जो बाधा उत्पन्न कर रहे थे परमाणु, वो चेंज हो जाएंगे, जो है सो मूड फ्रेश होगा तो हाँ, और तुरंत संतानोत्पत्ति हो जाएगी। वो जो है वो जो बायोलॉजिकल चेंजिंग हो जाएगा बॉडी में, जो है तब होता है। पहले समझना पड़ता है। डॉक्टर तो कहेंगे कैसे होगा, नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा, सब तो माइंड से ही कंट्रोल होता है शरीर का। जो है जब मूड फ्रेश हो जाएगा तो उसी हिसाब से शरीर के अणु परमाणु सब चेंज होंगे। जो गर्भधारण में जो यहाँ से समस्याएं हो रही थी, वो समस्याएं दूर हो जाएंगी अपने आप, जो है संतान होगा। ऐसे जो है कई उदाहरण हम लोग के सामने हैं, और सारे गोपनीय उदाहरण बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिनके संतान नहीं हुए, लेकिन उनके लिए कुछ अनुष्ठान उपाय किया गया, 100% संतान हुआ है। हमारे पास में गारंटेड प्रमाण है। कोई चाहे तो हम पूरा प्रैक्टिकल उस व्यक्ति को भी खड़ा करेंगे और सारा बताएंगे कैसे हुआ है, तो मानना पड़ता है ना। अप्रजा सुप्रजतमो, संतान रहित जो है संतान से युक्त हो जाएगा। निर्धनो धनवत्तमो, निर्धन व्यक्ति धनी हो जाएगा। निर्धन भी अपने ही दिमाग से होता है आदमी। जो बाहरी निर्धन तो कम होते हैं, मानसिक निर्धन बहुत हैं। अस्पष्ट कीर्ति सुयसा मूर्खो भवति पंडितः। जिसकी कीर्ति नहीं है वो कीर्तिवान हो जाएगा, जो मूर्ख है वो पंडित हो जाएगा। जब ऐसी बात सुनेगा तत्व जो है संत कुमार का तत्व भी सब आएगा तो एकदम ज्ञान खुल जाएगा, तो मूर्ख कहाँ रहेगा, पंडित हो जाएगा वो भी। जो पृथु चरित्र केवल सुनने से। इदम स्वस्थयनम पुंसाम
अमंगल्य निवारणम, ये स्वस्ति का धाम है, स्वस्त्यनम है, अमंगलों का निवारण होता है यहाँ से जो है सो। क्या अमंगल, जब ऐसे फेस किया जाता है पृथ्वी की तरह, अंतिम में जो है तपस्या में व्यक्ति जो है डटने की क्षमता उत्पन्न होती है, कोई अमंगल नहीं। मरणम मंगलम यत्र, बाबा विश्वनाथ की जय। श्रावण चल रहा है, काशी को कहा जाता है, सब जगह मरना अमंगल है। मरणम मंगलम यत्र, यत्र काश्याम, जहाँ विभूतिश्च विभूषणम, विभूति जो राख है, जो गंदा पदार्थ माना जाता है और जगह, विभूषणम वही यहाँ की शोभा है। कौपीनम यत्र वसनम, जहाँ एक लंगोटा जो है सो कपड़े का काम करता है, बहुत ज़्यादा सूट बूट लगा के कोई काशी में घूमता है तो लोग कहेंगे ये कहाँ से मूर्ख आ गया काशी में, जो है बड़ा बन ठन के चल रहा है। जब ज़्यादा सुंदर कपड़ा, एक बड़ा आश्चर्य की बात है, आप लोग को सुना दें, आप लोग जो बाहरी लोग हैं काशी के नहीं होंगे ना, तो आप लोग बड़ा आश्चर्य करेंगे। हम लोग यूनिवर्सिटी में हैं, काशी में हैं, यहाँ कोई ज़्यादा सूटेड बूटेड बनेगा ना तो उसको लोग समझेंगे कि ये जो है कोई मूर्ख आ गया। तो यहाँ जितने विद्वान रहते हैं बहुत सिंपल चलेंगे, बड़ा आश्चर्य होगा आपको। बड़े बड़े विद्वान प्रोफेसर, BHU के प्रोफेसरों तक को आप देखेंगे, जो है IT के प्रोफेसर को देखेंगे, दूसरे जगह का छोड़ दीजिए आप, IIT साइंस और ये जो मेडिकल के बड़े बड़े प्रोफेसरों को देखेंगे, विश्वास नहीं होगा कि ऐसे क्या काशी का असर है। 50% तो BHU में भी असर है, अब हमारे संपूर्णानंद में तो पूरा जो है क्या बोलना है। तो हम तो एकदम जो है जितना सिंपल रहेगा लोग समझेंगे हाँ कुछ होगा ये जो है। तो ये बाहरी सूटेड बूटेड ज़्यादा बना दिया ना ताम झाम, समझ लीजिए कि बस ये गया काम से। तो इसीलिए हम लोग जो है बहुत उदासीन रहते हैं, क्या करें, सूट बनाया है, सब रखा है, लेकिन पहन के निकलने में शर्म लगता है। काशी में जो है पड़ा है, 2-3 सूट पड़े हैं, सब पड़े हैं, वो निकल नहीं सकते, शर्म हो जाएगी खुदे जो है सो। धन्यम ये पुंसाम अमंगल्य निवारणम, धन्यम यशस्यम आयुष्यम स्वर्गम कलिमलापहम, स्वर्ग को प्रदान करने वाला है, कली के मल को जो है नाश करने वाला है ये काशी। मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, कौपीनम यत्र वसनम, सा काशी केन मीयते, उस काशी से किसकी तुलना की जाए। मैंने समझ लीजिए तुलना करने के लिए कोई है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सम्यक सिद्धिमभिप्सुभिः, श्रद्धये तद अनुश्राव्यम चतुर्णाम कारणम परम। अब केवल मैं बनारस की बात नहीं बोल रहा हूँ, पूरे विश्व में है। चाइना के लोग भी जो धार्मिक है ना, तो काशी को, भारत ऐसे देवभूमि है, उसमें सर्वश्रेष्ठ काशी है। और पूरा नेपाल के नेपाली कवियों का एक बार मैं सुना था, बहुत बड़े कवि हैं नेपाली समाज में जो है, भारत नेपाल सब जगह प्रभाव है। उन्होंने लिखा, यत्रो भूतलता छँदै छतपनि बस्नु कहाँ को निको, निक लगे छी, निको माने अच्छा, निक तो होता ही है भोजपुरी में भी, मैथिली में भी। तो इतना बड़ा भूतल है, पृथ्वी है, तो इसमें कहाँ रहना सबसे अच्छा है। कहा बसनु सज्जन का समीप अथवा होश बास काशी जिगो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सज्जन के समीप में बैठो, अथवा सज्जन तो मिलने मुश्किल है, लेकिन मिले तो ठीक है, नहीं तो काशी जी को बास हो, काशी का बास हो, ये अनादिकाल से चल रहा है। तब ये काशी काशी है, वो ऐसे ही काशी नहीं है। काशते प्रकाशते इति काशी। हम लोग तो बड़े सौभाग्यशाली बनते हैं। काशी में जो है 10 पॉइंट लेके बैठे हैं, काशी से बाहर निकलते हैं तो बढ़ करके 100 हो जाता है दिल्ली पहुंचते पहुंचते। कहाँ से आए हैं? काशी से। क्या बात है, 100 है एकदम जो। और दूसरे जगह का विद्वान 100 लेके पहुंचता है, काशी में आके 10 पॉइंट हो जाता है।
बराबर वो हम लोग से डाउने रहेगा, क्योंकि दूर से कहाँ से आए हैं विद्वान जी? कहा उधर चेन्नई से कोई आया है, बम्बई से आया है, काठमांडू से विद्वान आए हैं, काशी आए हैं ना। हाँ, पॉइंट घट गया। पॉइंट काशी का महात्म्य, हमारा महात्म्य नहीं है। और हम लोग बाहर जाते हैं, पॉइंट बढ़ जाता है। सबका बढ़ेगा, केवल हम अपनी शरीर की बात नहीं करते। यहाँ का कोई सामान्य व्यक्ति भी रहेगा, यहाँ से जाएगा, उसका पॉइंट बढ़ता 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 जाएगा। दक्षिण पहुँचेगा तो एक आदमी हम लोग का रास्ता रोक लिया तिरुपति में। काशी केवल बता दिए, कहा रुक 1 मिनट थोड़ा सा रोक दीजिए आप लोग। 2 लोग थे, रोक क्या करना है? अरे पूरा साष्टांग करके पूरा जो है सो चरण वरण पूरा पखाड़ के धूल वूल उठाने लगा, जो है लगा पगलाने। हम लोग डर गए कि कहीं पूरी भीड़ ऐसे टूट पड़ेगी तो हम लोगों को निकलना मुश्किल है। जो है झारखंड में एक बार ऐसे ही हुआ, और वहाँ पश्चिम बंगाल में ऐसे ही हुआ एक बार, केवल काशी का नाम ले लेने से। ऐसे ही धर्म परंपरा नहीं चल रही है, बहुत रहस्य है इसमें। स्वर्गम कलिमलापहम, ये स्वर्ग को प्रदान करने वाला है। कली का जो मल है, ये जो परस्पर कली होती है ना हम लोग की, कली शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापर उत्तिष्ठम स्थिरता भवति कृतम संपद्यते चरण चरे, ये सत्ययुग होता है। तो परस्पर जो झगड़ा है वही कली है, उसके मल को हरण करने वाली ये कथा है। झगड़ा समाप्त होगा। विजया विमुखो राजा श्रुते तद अभियानियाम, श्रुते तद अभियानी, देखिए यान बलिम तस्मै हरन्त्यग्रे राजान पृथ्वे यथा। 36 श्लोक में यातियान, क्या बात, कलम रखे नहीं आज भी, जय हो। अभी याति की जगह पर यानी लिखा है, क्या करेंगे? ये जब भगवान साथ नहीं देंगे, पूरा पुस्तक कंठस्थ तो है नहीं, पूरा पुस्तक कंठस्थ तो अब यही करके बैठना हो तो हो भी सकता है, लेकिन अब तो उम्र निकल गई। लेकिन इतना है कि पहले से ध्यान दिया होता तो पूरा भागवत कंठस्थ हो सकता था, लेकिन अब थोड़ा सा संभव नहीं है। लेकिन यानी लिखा है तो भगवत कृपा के बिना वहाँ खटकेगा नहीं। तो इसलिए हमने बैठाया, उनको निवेदन दे के, वो दक्षिणा दे के बैठाना पड़ेगा उनको। जो है दक्षिणा उक्षणा जिसको करना है वो उन्हीं को दिया जाएगा, क्योंकि वो सहयोग मेरा कर रहे हैं। विजया विमुखो राजा श्रुत्वे तत् अभियातियान, तो ये जो विजया विमुख जो राजा है, इस कथा को सुन करके, पृथु चरित्र का श्रवण करके, तब जो है विजय के लिए जब निकलता है सेना ले करके, तस्मै बलिम हरन त्यग्रे राजाना पृथ्वी, समझ लीजिए कि सारे लोग जो है पृथु महाराज के समान उपहार लेकर के सारे राजे महाराजे खड़े रहेंगे, विजय स्वीकार कर लेंगे। उसका जो है सो ये प्रभाव रहेगा। मुक्तान्य संगो भगवत्यमलाम भक्तिम उद्वहन, ठीक है ना? मुक्तान्य संगो भगवत्यमलाम भक्तिमुद्वहन, मुक्तान्य संगो भगवती अमलाम, वो छंद वो वैसे जैसे हुआ है, ये तो वो संधि कर दिए, संधि करने पर थोड़ा गड़बड़ाया, तो मुक्तांग संगो भगवती अमलाम भक्तिमुद्वहन। तो व्यास जी कोई छंद के बंधे हुए भी नहीं है, कोई परवश नहीं है, उनको मतलब लिखना है। छंद मिल रहा है मिलो, मिलने दो, नहीं मिलता है तो हम अपनी बात लिखेंगे, हम छंद के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि वो छंद मिलाने के चक्कर में हमारा भाव गड़बड़ा जाएगा। ये व्यास जी ने सिखाया है। तो अन्य संगा मुक्ता, मुक्तान्य संगा, जो दूसरे संगों से मुक्त हो करके, अमलाम भक्तिम उद्वहन, अमल भक्ति को धारण करता हुआ, वैन्यस्य चरितम पुण्यम क्षुणुयात छावयत पठेत, ये पृथु चरित्र को जो है श्रवण, इसको सुनना चाहिए, इसे सुनाना चाहिए, इसका पाठ भी करना चाहिए। ये फायदा पहुंचाएगा बहुत अधिक जो है। वैचित्र वीर्याभियुतम, क्योंकि इसमें वैचित्र वीर्य है, विचित्र, विचित्र वीर्य का मतलब है एक तो राजा भी रहे धृतराष्ट्र के,
जो पिताजी थे। वैसे तो व्यास जी हैं, लेकिन उनके असली तो विचित्र वीर्य थे। तो वैचित्र वीर्या भी तम, मैंने भगवान के कलावतार के विचित्र वीर्य से जो है युक्त जो है प्रतिपादित महान महात्म्य सूचकम, बहुत बड़े लोगों की चरित्र का महात्म्य जो है उसको सूचित करने वाला। अस्मिन् कृतमतिर्मर्त्य, इस पृथु चरित्र में कृतामतिर ये न सा कृतमति ही, जिसमें बुद्धि लगाया है ऐसा जो मनुष्य है, पार्थवीम गतिम आपनुयात, उसी पार्थवीम मने पृथु महाराज की गति को ही प्राप्त करेगा, सद्गति उसकी होगी। अनुदिनमिदमादरेण शृण्वन् पृथुचरितं प्रथयन् विमुक्त संगः, भगवती भव सिंधु पोत पादे सच निपुणाम लभते रतिम मनुष्यः। अनुदिनम इदम आदरेण शृण्वन्, अनुदिनम प्रतिदिनम इदम पृथुचरित्रम आदरेण आदरपूर्वकम शृण्वन्, श्रवणम कुर्वन्, सुनते हुए। किम पृथुचरितम प्रथयन विमुक्त संग, प्रथयन विस्तारयन विमुक्त संग, विमुक्त संग, सत्संगात भव निस्पृहो गुरुमुखात श्री संप्रपद्यात्मवान, प्रारब्धम परिभुज्य कर्म सकलम प्रक्षीण कर्मांतरः, श्री वैकुंठमुपेत्य नित्यमजडं तस्मिन् परब्रह्मणः, सायुज्यम समवाप्य नंदति पुमान्, चिरम तेनैव धन्य पुमान्, ऐसा कहा गया। तो विमुक्त संग होकर के भगवती भव सिंधु पोत पादे, भव सिंधु भवरूपी संसार रूपी सिंधु का जो पोत है, पोत मने जो नौका है, नियमा पोत बणिक कूपको गुण वीक्षक इत्यमरः, पादे मने पोत के समान चरण कमल है, जिनके ऐसे भगवान में निपुणाम रतिम मनुष्य सच लभते प्राप्नोति, धीरे धीरे भगवत भक्ति उसकी होगी जो भव सिंधु पोत पाद हैं। इस प्रकार पृथु चरित्र का हमेशा श्रवण मनन करते रहना चाहिए। हमने देखा है कि जो हरे राम हरे कृष्ण वाले जो हैं इस्कॉन जो है, उसमें पृथु चरित्र का विशेष रूप से वर्णन और चिंतन मनन चलता है। भगवत प्रभुपाद जी भी इस पर बहुत ध्यान देते थे, और इस समय के जो कथाकार हैं उसके जो है सो इस्कॉन के जो अंतर्राष्ट्रीय रूप में हैं, वहाँ पर आप लोग ध्यान दिए होंगे। यदि ध्यान देंगे तो पृथु चरित्र जो है बहुत बढ़िया से वहाँ पर उल्लसित मिलेगा जो है। तो इस प्रकार जो है भगवत कृपा से पृथु चरित्र का वर्णन हुआ, और हम पहले ही निवेदन कर चुके हैं कि कल एक आकस्मिक अवकाश आ गया है, तो फिर हम लोग परसों मिलेंगे, इसके आगे का प्रसंग फिर वर्णन करेंगे। तब तक आप लोग जितना भी छूटा फूटा हो जो भी हो उसका आप लोग एक बार अवश्य श्रवण कर लें, चिंतन मनन कर लें। उसके बाद फिर हम लोग आगे, ये अपने से नहीं चल पा रहा है, ये भगवत इच्छा से चलेगा, जैसे चलेगा उसी हिसाब से हम लोग चलाएंगे। क्योंकि हम लोग हठ नहीं करेंगे कि ऐसा ही करना है, ये करना है, ज़बरदस्ती नियम कानून में बंध के नहीं, ये सब उन्हीं के हाथ में है। तो जैसे चलाएंगे उसी हिसाब से ये चलता रहेगा। तो उसी प्रकार आप सभी को भी निर्द्वंद होकर के इसमें भाग लेना है और आनंद प्राप्त करना है। सर्वेभ्यो नमः। श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थ स्कंदे त्रयोविंशोत्सवः। भक्तिसुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। प्रेमैकरूपा सहसा आविरासीत्, इसलिए इसको कहा जाता है। वो जो वृद्ध दो थे ज्ञान वैराग्य, वो तरुण हो गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। परमहंस सुखदेव जी महाराज की जय। समस्त साधक श्रोताओं की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।